Hello bachon, let's read the question. The question says, which of the following is a favorable factor for the cation formation? तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जानते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बच्चों हमने की कंसेप्ट को आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम कोई भी कैटायन या एनायन बना रहे होते हैं तो उसका जो पर्पस होता है कि वो उस कैटायन या एनायन से हम एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए हमें कैटायन और एनायन की जरूरत होती है। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ऑप्शन वाइज। सबसे पहला जो ऑप्शन हमें गिवन है वो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चों होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कोई सपोज कोई कंपाउंड है जिसमें एक एटम एक्स बॉन्डेड है एटम वाई से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज एक्स जो है हमारा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, अब वो हमारे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि इट इज अ फेवरेबल कंडीशन, इट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनायन नॉट कैटायन। क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो वो एनायन बनाएगा बच्चों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, ना कि कैटायन। कैटायन को बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है, ना कि अट्रैक्ट। देयरफॉर हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। अब हम हमारे ऑप्शन बी को देखते हैं। बी इज सेइंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू gain an electron। यानी it is known as tendency to gain electron, gain electron। अब बच्चों जब किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, यानी वो बहुत ही आसानी से किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो वो क्या बनाएगा बच्चों? वो एनायन बनाएगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, वो कैटायन फॉर्मेशन नहीं करेगा। देयरफॉर ये फेवरेबल कंडीशन होगा अगेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनायन एंड नॉट द कैटायन। देयरफॉर हमारा ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। अब हम ऑप्शन सी को देखते हैं बच्चों। ऑप्शन सी इज सेइंग लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों लो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। इट इज टेंडेंसी टू लूज electron, or we can say that बच्चों it is not a tendency, it is the energy required to lose electron। energy required टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हमें ऑप्शन में गिवन है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। सपोज बच्चों ये कोई एटम हमारे पास एक्स, इसके लिए हम कह रहे हैं कि इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है यानी कि इसको हमको लेस एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों कम एनर्जी देने पे ही ये जो हमारा एक्स एटम है ये कन्वर्ट हो जा रहा है कैटायन में बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडीशन हमारे लिए कैटायन फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल होगी। क्यों फेवरेबल होगी? क्योंकि ये न्यूट्रल एटम था, हमने यहाँ से कैटायन बनाया, और जो इलेक्ट्रॉन था हमारा वो बहुत ही आसानी से बहुत कम एनर्जी देने पे रिमूव हो गया। यानी कि जब किसी भी एटम का आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस होगा तो उसका कैटायन बहुत आसानी से बन जाएगा। देयरफॉर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इट इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। अब बच्चों हम ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है स्मॉल या स्मॉलर अटोमिक साइज। अब बच्चों होता क्या है कि जब किसी भी एटम का साइज, सपोज कोई एटम एक्स है, इसकी साइज स्मॉल है, तो स्मॉल होने के कारण क्या होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस पे जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो क्या होगा बच्चों? वो मोर होगा, वो ज्यादा होगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा होगा तो वो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से निकलने नहीं देगा, और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू फॉर्म कैटायन, डिफिकल्ट टू फॉर्म द कैटायन।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल ही नहीं रहा, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है वो उसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया रखा है, क्योंकि इसकी साइज बहुत स्मॉल है। देयरफॉर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा ये भी एक फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा कैटायन फॉर्मेशन के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।